हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स जो मेरे को लग रहे हैं, ठीक है। और मैं डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। और जो भी मैं स्टॉक अभी डिस्कस करने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस स्टॉक पे मैं अपना पोजीशन ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मैं लेकर के कल ही निकल जाऊँ, या इंट्राडे ट्रेड कर लूँ, या ऑप्शन में ट्रेड कर लूँ, या कुछ भी ट्रेड कर लूँ, ठीक है। अब चूंकि सारे स्टॉक्स जो है वो एफ एन ओ स्टॉक से, शायद एक स्टॉक है जो एफ एन ओ स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अगर आपको ढंग का लगे, है ना। और मेरा जो मैं जो जिस लेवल से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर आपको भी वो ठीक लगे तो आप इसको वॉच करो, और उसके हिसाब से आप भी, है ना, फ्यूचर में कोई ट्रेड लेना, कोई स्टॉक ढूंढना, और उस पर अपने हिसाब से आप ट्रेड लेना, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो का यही मोटिव है कि आप देखो कि मैं कैसे स्टॉक चुनता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास, है ना, बहुत सारे लिस्ट में स्टॉक थे, ठीक है। अब उनमें से मैंने कुछ को पिक किया है, ठीक है। अब ये जो पहला स्टॉक है वो आपको दिख रहा है एम्फेसिस। एम्फेसिस क्यों मैंने पिक किया है? तो इसको पिक करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि एक मैंने रेजिस्टेंस का लाइन खींचा हुआ था, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आया था, और दूसरा एक ट्रेंड लाइन था, इस लाइन के भी ऊपर आया। जब ये ऊपर आया था तो ये वापस, है ना, यहाँ पे नीचे आया और रीटेस्ट किया इस लेवल को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था। अब इस लेवल को रिटेस्ट करके, है ना, ये वापस एक सॉलिड, है ना, ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है। तो मेरा जो बाइंग का लेवल होगा वो कल मार्केट में, है ना, 2770 से लेकर के 2800 रुपये के बीच का होगा, ठीक है। या 2805 रुपये तक मैं इसको बाई करूंगा, ठीक है। अगर 2805 रुपये से अगर ऊपर निकल जाएगा तो फिर मैं इसको बाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं अपना लेवल आपको बता दे रहा हूँ कि 2760 का मेरा रहेगा इसमें एसएल, ठीक है। वैसे अगर प्रॉपर एसएल की बात की जाए तो प्रॉपर एसएल अपना यहाँ होता है 2488 के आसपास, ठीक है। चूंकि ये कैंडल बहुत लंबा है तो मैं इतना बड़ा एसएल तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो मेरा जो एसएल रहेगा वो 2760 रुपये का एसएल रहेगा, 40 रुपये का, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी मेरे को राइड करना होगा वो मैं राइड करूंगा, ठीक है। तो अभी 2800 रुपये का स्टॉक ये चल रहा है इन्फोसिस। और मेरा जो एक वीक में रिटर्न, जो अगले वीक में जो मेरे को रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो मेरे को 3000 रुपये के आसपास का ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर ये मेरे को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, मैं अपना एग्जिट करके निकल लूंगा, ठीक है। तो पहला स्टॉक ये मेरे को लग रहा है कि ये एम्फेसिस अच्छा स्टॉक है। मैं अगर अपना ईएमए का इस पे एनालिसिस लगाऊं तो ईएमए भी मेरे को बता रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है, इस पे हम ले सकते हैं, ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं बोलिंजर बैंड को लगा करके दिखाऊं तो बोलिंजर बैंड में मेरे को ठीक ठाक बता रहा है कि ये यहाँ से चलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहला स्टॉक हो गया एम्फेसिस, है ना। ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप लोगों को अगर डेली में देखना है मैं डेली में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए डेली में क्या था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, ये वाली लाइन। और इस लाइन के ऊपर, है ना, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है विथ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है कि बाइंग का कैंडिडेट है, ठीक है, अगले वीक के लिए, पूरे वीक के लिए, कम से कम 1 से 2 वीक के लिए, ठीक है ना। हो गया ये क्लियर। अब हम लोग दूसरे स्टॉक में चलेंगे। दूसरा स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चक्कर क्या चल रहा है कि ये ऊपर गया बट वापस यहाँ पे ट्रैप करके बहुत लोगों को नीचे आकर के गिरा दिया, ठीक है। तो अगर इसमें बाइंग बनेगा, बन रहा है, तो वो मेरा बाइंग जो बन रहा है वो 440 के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अगर ये 440 के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें मैं बाई करूंगा, नहीं तो नहीं बाई करूंगा, ठीक है। तो और जो एसएल होगा मेरा, वो एसएल होना चाहिए कहीं तो इस लेवल के आसपास, ठीक है। और 440 जो मेरा बाइंग का लेवल है वो ये हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मेरे को दिखना चाहिए कैंडल, तभी मैं बाई करूँगा, नहीं तो बाई नहीं करूँगा, ठीक है। ये हो सकता है कि वापस ये नीचे गिर जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ये हो सकता है कि ये नीचे आ रहा हो, फिर ये इस रेंज में फँस जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें अपने को एंट्री नहीं लेना है, लेकिन इसको अपन रडार पे रखेंगे कि अगर ये 440 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक एंट्री सोच सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। ये उतना अच्छा मेरे को नहीं लग रहा है बट ठीक है ना। इसको डेली में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा, डेली में ही तो है ये। इसको अगर आप वीकली में देखेंगे तो आपको देखिए अभी है, देखिए वीकली में क्या लग रहा है, वीकली में थोड़ा ढंग का लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। वीकली में क्यों अच्छा लग रहा है? वीकली में आपको देखेंगे साफ साफ कि ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप का, ये एक राउंड बताया, हाफ राउंड बनाया था। और इसके ऊपर ये फिर वापस ये रिटेस्ट किया इसको, और ये वापस रिटेस्ट करके ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 440 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा खासा आपको अपसाइड में ये मूव दे सकता है, ठीक है। कम से कम 480 तक तो दे ही सकता है इंट्राडे में अगर बात की जाए तो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इंटरडे में तो हो ही नहीं सकता यार 440 का। 40 पॉइंट ही भाग जाएगा क्या? जाने को जा सकता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे देखना था अपन, मैं फिर से एक बार बताता हूँ इसके लिए, ठीक है। कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अपन 440 के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा अपना, वो स्टॉप लॉस रहेगा अपना
410 के आसपास का, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होना चाहिए 405 रुपये के आसपास, ठीक है, या 406 रुपये के आसपास। अगर 406 रुपये के नीचे निकलता है तो फिर अपने को यहाँ से निकल लेना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं निकलता तो इसमें थोड़ा सा बने रहना चाहिए, ठीक है। इसको मैं देखूंगा कि इसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। बट 440 के ऊपर मेरे को ये ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं है। ईएमए लगा करके देखिए, तो ईएमए थोड़ा सा मेरे को डरा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये 20 से थोड़ा सा दूर आ गया है, ठीक है। तो दूर आ गया है तो ये वापस ही पुल बैक नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और बोलिंजर बैंड को अगर आप देखेंगे तो बोलिंजर बैंड में भी थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे समस्या नज़र आ रहा है, वो ये कि बोलिंजर बैंड को यहाँ पे पकड़ के एसएसआर के ऊपर चल रहा था, ठीक है। बट यहाँ इस कैंडल में है ना, इसने छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इस पिछले वाले कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लो इंपॉर्टेंट है, अगर ये लो ब्रीच करता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो अपने को इमीडिएट खाली होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गिर करके हो सकता है तो आपको ये 315 310 तक भी दिख जाए, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मैंने दोनों बात बता दी कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। और अगला स्टॉक जो है ये है टीम लीज, ठीक है। ये मेरे को बेहतरीन स्टॉक दिख रहा है, ज़बरदस्त स्टॉक दिख रहा है, ठीक है ना। इसको लेने के पीछे का मेरा सबसे मस्त जो रीज़न मेरे को लग रहा है, वो ये लग रहा है कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट था, ठीक है, इस रेंज पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ तो आपको और बेहतरीन तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये इस लाइन से आया नीचे, यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो गया, यहाँ पे लोअर लो लगने बंद हो गए, ये देखिए, ये जो लोअर लो लग रहे थे ये लोअर लो लगने बंद हो गए, है ना। और यहाँ से क्या हुआ कि हायर लो लगना शुरू हो गया, ठीक है। और अभी यहाँ इसके ऊपर अगर ये निकलता है 7180, ठीक है, तो जो मेरा इसमें बाइंग का जो लेवल होगा, इंट्राडे में, इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये स्विंग के लिए बता रहा हूँ, पूरे एक इससे 2 वीक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कि इसमें जो मेरा लेवल बन रहा है बाइंग का, वो डेली टाइम फ्रेम का अगर आप कैंडल देखोगे, ठीक है, और इसके ऊपर अगर ये निकाल देता है, ठीक है ना, 3214 के ऊपर, ठीक है, अगर ये 3214 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो अपन इसमें आराम से, है ना, बाई करके जा सकते हैं। 3000 का स्टॉक है, ठीक है, 3200 का स्टॉक है ना। तो थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा महंगा है ना। बट ये अच्छा चल सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये मेरे को बहुत तगड़ा, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप ईएमए लगा देते हो यहाँ से, तो ईएमए भी आपको प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ, ये यहाँ से जाने का कैंडिडेट साफ साफ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये जा सकता है, ठीक है। और एसएल अपना इसके लो के नीचे रहेगा, कौन सा, ये 2877 के नीचे का हम एसएल लगा लेंगे, ठीक है। 2877 का एसएल रहेगा अपना। हम्म, ये 2877 के नीचे अगर आ गया तो अपन एसएल लेकर के निकल लेंगे। बट ये मेरे को काफ़ी बेहतरीन लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपको हो सकता है, तो ये 3800 रुपये के आसपास आपको ये दिखा देगा, ठीक है। क्लियर है ना। अगर टारगेट की बात करूँ तो मैं, चलिए टारगेट का भी लाइन एक खींच देता हूँ। तो मेरे को पहला टारगेट जो दिख रहा है वो दिख रहा है मेरे को 3700 के आसपास तक का, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है सीधा 4400 के आसपास तक का, ठीक है ना। 4400 के आसपास तक का टारगेट, तो मेरे को लग रहा है कि ये अचीवेबल है, ठीक है। 2 से 3 महीने में ये आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और नहीं आएगा तो अपना एस एल लेकर के निकल लेंगे, और क्या। तीसरा जो स्टॉक है वो है विप्रो, ठीक है। देखिए विप्रो क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही टाइट जोन में था, ठीक है। जैसा विप्रो है वैसा ही ये टीम लीज था, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसी रेंज में था ये, नीचे में ये भी रेंज था, यहाँ पे 20 100 का क्रॉसओवर आया था। और इसमें भी देखो आप कहाँ गया वो, विप्रो में, विप्रो में भी देखो यहाँ पे 20 का क्रॉसओवर आया, यहाँ से गैप अप हुआ, ये नीचे आया, रिटेस्ट किया, अब ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो विप्रो का आपकी मर्जी है कि देख सकते हो इसको, है ना। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ लेने नहीं लेने के लिए, ठीक है। मेरे को ठीक ठाक लग रहा है इसका। मेरे को जो इमीडिएट टारगेट लग रहा है कि वो, हाँ, 609, मेरे को 2 3 वीक में, है ना, मेरे को लग रहा है कि 609 610 तक तो ये पहुंच ही जाएगा, ठीक है। और 610 के बाद हो सकता है कि ये 1 से 2 महीने में आपको ये ऑल टाइम हाई भी दिख जाए। ऑल टाइम हाई बोले तो मतलब कि कम से कम इस लेवल के ऊपर चला जाए, 720 के ऊपर चला जाए, ठीक है। लास्ट स्टॉक एक और है, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स, ठीक है। जुबिलेंट फूड वर्क्स को मैंने क्यों चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए चुना है कि एक बहुत लंबा करेक्शन हुआ है जुबिलेंट फूड में, ठीक है, बहुत लंबा करेक्शन हुआ है। और इतने लंबे करेक्शन के बाद क्या हुआ है यहाँ पे कि आपको ये सपोर्ट एक लाइन दिख रहा है, ठीक है। और इस सपोर्ट लाइन पे है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे हैमर बना है, हैमर टाइप का कैंडल बना है, ठीक है। परफेक्ट हैमर नहीं है, लेकिन ये हैमर टाइप का कैंडल है, ठीक है। और ये अपने को बताता है कि इसके ऊपर, है ना, अच्छा खासा मूव जा सकता है। तो अभी 496 चल रहा है, मेरे को इसका जो इमीडिएट टारगेट दिख रहा है वो 520 रुपये का टारगेट दिख रहा है, कि कम से कम 520 रुपये से लेकर के
₹527, ₹525 तक तो आ ही सकता है, ठीक है? और अब इस ज़ोन का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना? और अगर इसके ऊपर अगर ये चलना शुरू करता है और जो मेरा एसएल होगा वो इसमें ₹466 का होगा। एसएल के लिए मैं एकदम बिल्कुल आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई एसएल, ठीक है? कि मेरे को एसएल पहले दिमाग में रखना ही है कि भाई मेरा एसएल कहाँ है। अगर 466 के नीचे अगर 465 के आसपास आता है, मैं इसमें निकल लूँगा, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे है ना, मैं कुछ दिन के लिए स्टॉक को होल्ड करूँगा, मे बी 2 से 3 वीक के लिए, ठीक है? जुबिलेंट फूडवर्क्स मेरे को काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना? ये मेरे को सबसे बेहतरीन स्टॉक दिखा है। अब देखते हैं क्या होता है ना? चलिए वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।